सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप बहुत आनंद में होंगे और दुनिया के इस आनंद का, सांसारिक आनंद की बात नहीं कर रहा, तो साधना में आ चुके हैं जिनको आनंद आ गया है, असली आनंद, और जो ढूंढने की कोशिश में है वो ढूंढने निकल चुके होंगे, कुछ पाया होगा। बाकी धन्य वही हैं जो इस समय परेशान है किसी भी तरीके से, जो लगभग टूट चुके हैं, जिनकी जीने की हसरत खत्म हो गई है। वही व्यक्ति ध्यान में पूरी तरह से उतर सकता है, जिसके लिए संसार जिंदा है। बहुत लोग आते हैं, सीखते हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे लोग भी सीखते हैं जिनके लिए संसार जिंदा है, परंतु उतना अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि जो भी उम्मीद, जो आशा तुम्हारी अभी बाकी है, वही सबसे बड़ा परेशानी है आगे बढ़ने में, आगे बढ़ने से रोकने में। इसलिए बढ़ता वही है जो बिल्कुल निराश हो चुका, जिसके जीवन में अब कुछ करने को बचा नहीं। बाकी लोग भी सीखते हैं। अब देखो, किसी ना किसी जन्म में हमने भी, या जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो अब निराश हो चुके हैं बिल्कुल और कर रहे हैं और वही अच्छा जाते हैं, तो किसी ना किसी जन्म में उन्होंने भी संसार के साथ ही किया होगा। तो वो उन अपने संस्कारों को लेके इस जन्म में पैदा हुए और वहाँ से आगे बढ़े। तो जो जो भी हो रहा है, जो जो जब भी सीख रहा है, इसमें संन्यास में जब भी आ रहा है, नुकसान में तो कभी है ही नहीं। चरम की बात कर रहा हूँ, चरम के पे कौन पहुंचता है? चरम पे वही पहुंचता है जिसके लिए अब संसार में कुछ बचा नहीं, जो चारों तरफ से निराश हो चुका है। तो कुछ मिली जुली बातें रहेंगी इस वीडियो में, और जो टॉपिक लंबा होगा उसी का मैं इसमें टाइटल लगा दूंगा, क्योंकि आप, कई लोगों ने कहा कि दिल की बातें टाइटल ना रखा करें, उससे पता नहीं चलता। अब है तो ये सब मेरे दिल की बात है। खैर चलिए, अब शुरू करने से पहले थोड़ी सी वही घिसी पिटी बातें कर लेते हैं कि भाई, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, आपको ज्ञानवर्धक लगता है, तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें, और यदि आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना, कुछ कमेंट लिख देना जो आपके मन में आए। अच्छे बुरे सभी कमेंट वेलकम, बस भाषा की मर्यादा रखें। दूसरा, फेसबुक का पेज डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम है, वहाँ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, रील्स मिलती रहेंगी और उससे आप आगे बढ़ते रहेंगे। अगर यूट्यूब भी सब्सक्राइब करते रहेंगे, कर लेंगे, तो आपको शॉर्ट्स मिलते रहेंगे। जो लोग आगे बढ़ रहे पे काम कर रहे हैं, जो साधना के आगे में पथ में आगे बढ़ रहे हैं, उनको बड़ा आनंद उससे मिलता है, रील उनको फ़ायदा देती है। कोई प्रश्न पूछना है तो ईमेल करिए, ईमेल आईडी भी वहाँ है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम है। अगर आपको मुझसे जुड़ना है, मुझसे आप सीखना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आना अंततः आपको टेलीग्राम ही पड़ेगा, तो अगर वास्तव में सीरियस हैं तो टेलीग्राम पे आ जाइए सीधे, क्योंकि ग्रुप हमारा टेलीग्राम पे है। शुरू करने से पहले पिछले हफ्ते के लिए थोड़ा माफ़ी मांगूंगा, एक ही वीडियो दे पाया। गला पूरी तरह से अब भी ठीक नहीं है, लेकिन अब बोल पा रहा हूँ, मतलब आराम आराम से धीरे धीरे लंबा सेशन कर सकता हूँ। तो अगले हफ्ते, इस हफ्ते हालांकि मैंने छुट्टी ली हुई थी, लेकिन मेरी सारी छुट्टी ऐसी ही चली गई। मुझे लगा था कुछ एक्स्ट्रा बनाऊंगा, लेकिन गला ऐसा हो गया कि भाई कुछ कर ही नहीं पाया। तो अगले हफ्ते से ऑफिस शुरू हो जाएगा, तो सोच रहा हूँ कि इसी हफ्ते बना दूँ एक वीडियो। आएगी तो ये अगले ही हफ्ते आपके पास, लेकिन ठीक है जो भी है। तो कुछ बातें हैं दिमाग में चल रही हैं, तो सोचा आपको बताऊं। कुछ ध्यान से संबंधित बातें भी होंगी। मैं एक रील देख रहा था, वो एक महात्मा जी आते हैं ना, जो पीले पीले
वो पहनते हैं, आजकल बड़ा क्रेज है उनका, सुबह सुबह निकलते हैं वृंदावन में, कैमरे वैमरे सब चलते हैं, पूरा रिकॉर्ड करते हुए राधे राधे करते रहते हैं। उनकी एक रील आई या शॉर्ट आया कहिए, उन्होंने कहा मांगना है तो बस परमात्मा से मांगो। शायद परमात्मा शब्द ना कहा हो, भगवान का हो, क्योंकि परमात्मा कहते ही उन लोगों के कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। आई एम नॉट श्योर, परमात्मा भी कह सकते हैं, 99% भगवान का होगा कि मांगना है तो बस भगवान से मांगो, और नहीं मिलता तो निराश ना हो। ये समझो कि इसमें भी आपका कोई हित होगा, इसलिए भगवान आपको नहीं दे रहा। अब तो सारी संभावनाएं ही खत्म हो गई ना कार्य करने की। हमारे पास किसी चीज़ का अभाव है, हमने ईश्वर से, भगवान से मांगा, परमात्मा से मांगा, हमें नहीं मिला, तो अब बस शांति से बैठ जाओ कि भाई इसमें कुछ भला ही होगा, तो मतलब अब एफर्ट नहीं करना, जैसे थे कि स्थिति में रहो, और एफर्ट भी छोड़ दो, क्योंकि जब भगवान ही नहीं चाहता आपको आगे बढ़ाना, तो आप ही काहे को टेंशन ले रहे हो। आज से कुछ साल पहले ये स्टेटमेंट मेरे लिए ठीक था, अच्छा था, बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा जी। लेकिन आज की डेट में मेरे लिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल बकवास है। आपकी पूरी कॉन्शियसनेस की जर्नी खत्म कर दी इसने, आगे बढ़ने का मार्ग ही अवरुद्ध कर दिया इसने। ऐसा एक बहुत पुराना शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जिसने लिखा होगा शायर ने, शायर कभी कभी, क्योंकि शायर हमेशा या कभी हमेशा अतिशयोक्ति लिखता है, उसने अपनी पूरी हद पार कर दी अतिशयोक्ति की। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी कि आप अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि वो भगवान भी आपको वो सब देने पे मजबूर हो जाए जो आप चाहते हैं आपको मिले। शायर ने अपनी हद से भी ऊंची छलांग लगा दी। बाबा जी कह रहे हैं कि भगवान से मांग लो, ना मिले तो चुप बैठ जाओ, इसमें भी तुम्हारा भला होगा। वो कह रहा अपने आप को इतना शक्तिशाली, इतना योग्य बना लो कि तुम जो मांगो ईश्वर तुम्हें देने पे, वो भगवान तुम्हें देने पे मजबूर हो जाए। आज के लिए मेरे लिए ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मैं जान गया हूं कि इस पूरे ड्रीमिंग वर्ल्ड को, ये जो ड्रीम चल रहा है, और कहना बड़ा आसान है, बहुत सारी किताबें पढ़ के आप कह सकते हैं, मैंने भी कभी कहा था पंडित बन के कि एक सपना चल रहा है। समझ में मेरे भी नहीं आया कैसा सपना है यार, हम तो इसे जी रहे हैं, हमारे लिए तो लाइव है, इसके अंदर भी हम सपने देख रहे हैं, कई बार उसके अंदर भी घुस जाते हैं, सपने में भी सपना देखने लगते हैं। तो ये कैसे, ये अब कोई कहता है खेल है, बातें सारी सही हैं, बातें सारी सही हैं, लेकिन आज मेरी कॉन्शियसनेस इस बात को जानती है कि ये कैसे ये सपना है, कैसा ये खेल है, और आप इस खेल के क्रिएटर हो, आपने ये खेल बनाया है। आप जब चाहें, जैसे चाहें, इसमें तब्दीली कर सकते हैं। बेटा थोड़ा सा गर्म कर दो। तो जो चीज आप चाहते हैं आपको मिले, वो आप क्रिएट कर सकते हैं इसमें, क्योंकि आप इस खेल के प्रोग्रामर हैं।
आपको सिर्फ कोड लिखना। मैट्रिक्स मूवी देखी होगी, वो कोड लिख देता था वहाँ जो उसका मेन प्रोग्रामर है, जिसके बारे में ओरेकल भी बात करती है। और उसमें एक की मेकर है, उसके पास सारे दरवाजों की की है, उसको वो छुपा के रखता है। जब हीरो उसको निकाल लाता है वहाँ से, नियो, उसका मतलब यह है कि उस खेल में प्रोग्रामर कोई और है, एक की मेकर है, उसके पास हर दरवाजे की चाबी है। तो क्योंकि प्रोग्रामर नियो नहीं हो सकता, वो उस गेम को खेल रहा है लेकिन गेम किसी और का है, तो उसने की मेकर को चुरा लिया, तो अब वो उससे की बनवाएगा और किसी भी दरवाजे में घुस जाएगा जिसमें जाने की उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है। और प्रोग्रामर कुछ भी बदल देता है, कहीं भी जरा सा कोड चेंज करता है, चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन यहाँ खेल उल्टा है, यहाँ आपका अपना ही खेल है, आप ही इसके प्रोग्रामर हो। और सारी, जब प्रोग्रामर ही आप हो तो आपको की ज़रूरत नहीं है। लोग की ढूंढ रहे हैं, अरे आप खेल ही बदल दीजिए ना। पहली बात तो आप जानते नहीं कि इस खेल के प्रोग्रामर आप हैं। बातें कुछ किसी लोग कुछ लोगों के सिर के ऊपर से जा रही होंगी, कुछ लोग इससे जो थोड़े टेक्निकल माइंडेड हैं उन्हें बड़ी अच्छी लग रही होंगी, पर समझ में उनके भी नहीं आ रही होंगी कि ये हो क्या रहा है, ये बोल क्या रहे हैं। यकीन मानना ये ऐसे ही है, लेकिन कॉन्शियसनेस का वो लेवल हासिल करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप प्रोग्रामर नहीं बनेंगे अपने, पहले आपको, आप तो हैं ही, लेकिन अभी आप अननोइंगली इसे प्रोग्राम कर रहे हैं, अननोइंगली इसे बना रहे हैं। अभी आपकी डोर किसी और के हाथ में है, वो आपके माइंड को प्रोग्राम कर देता है और आप अपनी दुनिया बनाने लगते हैं अधिकतर डर से, दिमाग से। दिमाग यहाँ पर एक व्यवधान उत्पन्न करता है जो आपको अपनी पावर, प्रोग्रामर होने से रोकता रहता है। फिर भी प्रोग्राम आप ही कर रहे हैं, लेकिन ये माइंड आपका मालिक बन बैठा है और वो आपसे प्रोग्रामिंग करा रहा है। तो साधना से कॉन्शियसनेस का वो लेवल हासिल करना होगा जब आप इस माइंड को इंटरफेयर करने से रोक पाए और समझ पाए कि हाँ मैं प्रोग्रामर हूँ। फिर इसकी कोडिंग जो अननोइंगली कर रहे हैं, जो आपके अनकॉन्शियस माइंड से हो रही है, कॉन्शियस माइंड में आए कि, या आप टोटल ही इसको अनकॉन्शियस से चला पाए, अनकॉन्शियस पे आपका होल्ड हो जाए। बातें थोड़ी सॉरी, बातें थोड़ी अजीब हैं। अभी गला उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने सोचा आगे फुर्सत नहीं मिलेगी अगले हफ्ते तो बना दूं, एक ज़्यादा लंबा गैप नहीं होना चाहिए। तो पहले आपको वो सारी कोडिंग कॉन्शियसनेस सीखनी पड़ेगी। और जिस दिन आप पे आपको समझ में आ गया कि मैं प्रोग्राम कैसे चलता है यार, मैं कैसे प्रोग्राम करता हूँ, उस दिन आपकी खुद ही उतनी बुलंद हो जाएगी कि परमात्मा तो, या वो खुदा तो क्या पूछेगा आपसे कि बता तेरी रजा क्या है। आप अपनी रजा से चीज़ें बनाने लगेंगे, अपना संसार अपनी रजा से चलाने लगेंगे। क्योंकि हकीकत यही है कि यहाँ जितने लोग हैं जिनमें चेतना है, एनपीसीज की बात नहीं कर रहा हूँ, 7 अरब लोग हैं तो 7 अरब परमात्मा यहाँ नहीं घूम रहे हैं। एनपीसी कितना भी चाह ले वो प्रोग्रामर नहीं हो सकता, और जो प्रोग्रामर नहीं है वो परमात्मा नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामर मीन्स क्रिएटर। थोड़ा टेक्निकलिटी मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर इसे आध्यात्मिकता की भाषा में मैं कहने लगूंगा तो आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। नई पीढ़ी है, ना हिंदी जानती है ना संस्कृत, ना ही इंग्लिश पे होल्ड है। तो यही मिली जुली भाषा इंग्लिश मैं समझा रहा हूँ, और लोग उसी भाषा में समझाना बेस्ट होता है जिसमें लोग समझ पाए बिना दिमाग लगाए। अन्यथा लोग आपसे जुड़ ही नहीं पाएंगे, आप जो बता रहे हैं वो समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए इस तरह की लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, शायद समझ में आ जाए।
तो प्रोग्रामर इज ए क्रिएटर, व्हेन यू आर ए प्रोग्रामर यू आर ए क्रिएटर। लेकिन क्रिएटर यहाँ कम है, शायद 10% हो, शायद 15% हो, शायद 20% हो, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। हालांकि मेरे पास कोई संख्या नहीं है, मैं एक अंदाजे से बोल रहा हूँ, शायद इतने भी ज़्यादा हों। और उन क्रिएटर में से भी बहुत से क्रिएटर तो अभी उस लेवल पे नहीं आए हैं कि वो इस जन्म में इस पे काम ही कर पाए। बहुत से क्रिएटर यहाँ घूम रहे हैं जिनको अभी समझ में ही नहीं आया, प्रारंभिक लेवल पे है। समझ में आ जाए, समझ में कैसे आता है, जब एनपीसीज आपको आपके जीवन में कोई माँ बन के आता है, कोई भाई बन के आता है, कोई बेटी बेटा बन के आता है, कोई दामाद बन के आता है और इतना परेशान आपको करता है, या आप इकोनॉमिकली बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। दुनिया आपको पागल बनाती है, बताती आपने दुनिया के लिए किया होता है, और जब रिटर्न का मौका आता है तो वो आपसे हाथ छोड़ा के चले जाते हैं, आप अकेले हो जाते हैं। ज़िंदगी भर आपने सेक्रीफाइस किए होते हैं लोगों के लिए, और लोग आपकी बारी पे चले जाते हैं। तो वहाँ पे वो समय आता है जब आदमी एक बार सोचने पे मजबूर हो जाता है, मैंने ये क्यों किया, और जो ये हो रहा है मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसी मुझ में क्या प्रॉब्लम थी। अब जब तक ये प्रकृति, ये यूनिवर्स, या ये भी कहना गलत होगा क्योंकि यूनिवर्स डम्ब है, उसके पास सोचने की शक्ति नहीं है कि वो चाहे कि ऐसा कुछ हो। देखिए, मैं बहुत उससे तो नहीं कह सकता, क्या कहते हैं, विश्वास से, बहुत ज़्यादा विश्वास से मैं नहीं कह सकता कि कोई हो जो इस बात का रिकॉर्ड रखता हो, लेकिन जो मेरे पास कॉन्सेप्ट है उससे मुझे जो समझ में आता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप लोग किसी ना किसी प्लानट पर एक अच्छा जीवन जी रहे थे। इस अर्थ पे कोई चेतना अभी तक पैदा नहीं हुई। सब हो सकता है इस पूरी गैलेक्सी का ये प्रिजन प्लानट हो, ब्रह्मांड का तो मैं नहीं कह सकता। तो जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें और बहुत सारे प्लानट हैं, उनमें जीवन है, वो हाई डायमेंशंस के हैं। अभी मैंने कल एक वो देखा था, सरसरी निगाह से पढ़ा कि एक ग्रह है जिसपे पानी हवा ढूंढ ली गई है, और वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि क्यों ना उस पर सीडिंग करे जाके। तो ऐसा भी तो संभव है कि जो, जब मैं सीडिंग की बात कर रहा हूँ, जब ये ग्रह और लोगों के दिमाग में आया होगा कि पृथ्वी जैसा कोई ग्रह बन गया है, तो उन लोगों ने यहाँ आके सीडिंग की होगी, अपने अच्छे अच्छे प्लांट्स, अच्छे अच्छे कीड़े मकोड़े, सब चीज़ें यहाँ पर लाकर ट्रांसफ़र की होंगी। और ये मैं मानता ही नहीं हूँ, इसके मेरे को कुछ मतलब सबूत वैसे तो कोई है नहीं, लेकिन कुछ लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और लोगों के भी, जिन्होंने ये कहा है कि हाँ, यहाँ पे मनुष्य को सीधा प्लांट किया गया था लाके दूसरे किसी ग्रह से, और जिस ग्रह से हमें प्लांट किया गया था उसमें हम मनुष्य रूप में ही थे। कुछ हमारे अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन किए गए थे, लेकिन हम बड़े सीधे, बड़े अजीब से बेवकूफ़ टाइप के लोग थे। बहुत ज़्यादा हम मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं थे, या मतलब बहुत चीज़ें हमें आती नहीं थी। हम बहुत बेसिक इंस्टिंक्ट वाले, और बस अपनी इंस्टिंक्ट से खाना खाने के लिए ही, वही जानवरों वाला एक मनुष्य नाम का एक जानवर एक तरह से यहाँ प्लांट किया गया था। बहुत सारी सीडिंग हुई, धीरे धीरे हम यहाँ तक पहुँचे हैं एक क्रमिक विकास के जरिए। तो ऐसा भी तो संभव है, अब जैसे हम लोग ढूंढ रहे हैं ऐसे ही उन्होंने ढूंढा होगा।
तो जैसे खैर बात दूसरी तरफ चलेगी, जैसे मैंने कहा पृथ्वी पर अपनी कोई चेतना नहीं, तो हम किसी ना किसी ग्रह से इस प्रेजेंट प्लानट पे एक सजा के लिए फेंके गए। तो हमारे मेंटर्स हमें वॉच करते होंगे, जैसे कि मेरे पुराने वीडियो में अपने चैनलिंग विद माँ में देखा होगा, मुझे बताया गया कि मैं एंड्रोमेडा से हूँ और वो लोग शुरू से मुझको वॉच कर रहे हैं। ऐसे और लोग भी होंगे एंड्रोमेडा के, उन्हें भी वो वॉच करते होंगे। तो जब उनको लगता होगा कि अब इसने इतने जन्म ले लिए और पिछले जन्मों में धीरे धीरे इसने काम करते हुए, क्योंकि हमें ज़ीरो करके भेजा जाता है, चेतना तो हम हैं लेकिन कॉन्शियसनेस लेवल ज़ीरो करके भेजा जाता है। मतलब हम वही नीचे की सेक्स वेक्स की नीचे के चक्करों पे रहते हैं। फिर पता नहीं कितने जन्मों में हमने ये तरक्की की होगी, ये तो मैं भी नहीं जानता। उसके बाद शायद वही लोग हैं जो हमारे लिए इस खेल को खेल रहे हैं। हमारे लिए खेल हमारा ही है, लेकिन क्योंकि हम अभी प्रोग्रामर नहीं बने हैं, क्रिएटर नहीं बने हैं, तो वो लोग हमारे लिए इस गेम को खेल रहे हैं। उनके पास इतनी पावर है कि वो टेलीपैथिकली अपने संदेश पहुंचाते हैं, मेरे को मिलते हैं। मैंने बहुत सारी बातें कही हैं जब मैंने कहा है कि मेरे गाइड्स ने मेरे को बताया है, या जब मैं कहता हूँ कि मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन कहीं वो बाहर यहाँ की नहीं। अगर वो इन्फॉर्मेशन कहीं यूट्यूब या किसी अखबार या किसी चैनल पे होती तो आप तक भी आती, लेकिन ये उन लोगों ने ही मुझे बताया। तो उन लोगों ने टेलीपैथिकली बहुत तैयार किया मुझे। दो पाथ हैं राइट लेफ्ट के, अंदर से आपकी कॉन्सियसनेस का नहीं, ये वाला लेते हैं, तो वो वहाँ पे गाइड कर। जब उन्हें लगता है कि ये लास्ट हो गया, फिर एनपीसीज जैसे जब वो हमें कर सकते हैं, तो एनपीसीज को भी टेलीपैथिक मैसेज से वो कुछ भी करवा सकते हैं। तो हमारी चीज़ें वर्ष से वर्ष कराई जाती हैं। हमसे शुरू में सही निर्णय नहीं दिलवाए जाते ताकि हम और फंसे, टूटे, परेशान हों। फिर उत्सुकता जागे, चल क्या रहा है, क्या चल क्या रहा है भाई, इसका कोई एंड होगा कि नहीं होगा, क्या करें। उसमें जो लोग चेतनाएं छोटी होती हैं, या कहना चाहिए जिनके खेलने वाले थोड़े से नए होते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी तो भाई हर तरह के लोग होंगे ना, परिपक्व भी होंगे, बूढ़े होंगे, जवान भी होंगे। जवानी जवानी में कोई चेतना तैयार नहीं है और आपने खींच दिया उसको कि चलो अब कि इसको उठाते हैं इसी जन्म में, और वो डर गया बेचारा, उसने आत्महत्या कर ली, नहीं निकला उस लेवल का। ऐसा भी हो जाता होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सब सही हो। ये मेरे अपने दिमाग के ऊपर है, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जो मैंने सीखा, उसको चर्न करके मैं निकाल रहा हूँ कि कुछ निकल जाए। क्योंकि यूनिवर्स में कोई अकल नहीं है, वो तो एक एनर्जी का पुंज है। जैसी एनर्जी में आप रहोगे वैसी वो भेजना शुरू कर देगा। ये सीखना, अपनी एनर्जीज को सेट करना, वही मैंने कहा ना, प्रोग्रामर बनना। तो जिस जन्म में उनको लगता है कि अब आप सेट हैं, या उसमें भी वो सेट करते लाते हैं, फिर वो तुम्हें इस मार्ग पर चढ़ा देते हो। जब आप इस मार्ग पर चढ़ जाते हैं तो आप बुद्ध बनते हो, आप महावीर बनते हो। बुद्ध के बाद अनेकों बुद्ध हुए, अनेकों महावीर हुए, अकेले बुद्ध बुद्ध नहीं थे। कुछ लोग, प्रत्येक बुद्ध हुए, मैं बौद्ध उसकी भाषा में बात कर रहा हूँ, बौद्ध धर्म की। प्रत्येक बुद्ध यानी जो बस हो गए और अपने पर काम किया, और किसी को, पड़ोसी को भी नहीं पता, उनके घर को भी नहीं पता कि ये बुद्ध है, और वो मर गया। कुछ उनमें से सम्यक संबुद्ध हुए, जिन लोगों ने लोगों को अपने साथ लिया, चाहे रमन महर्षि हों, चाहे कोई और हों, चाहे तोतापुरी जी हों। उन लोगों ने सिखाया लोगों को, लोगों को सिखाने के बाद खुद भी बुद्धत्व को प्राप्त किया, और उनके बहुत से चेले जो बुद्धत्व को प्राप्त हुए। और या जो नहीं हो पाए वो अगले जन्मों के लिए तैयार हो गए। इस तरह से ये गेम चलता है भाई साहब, जो मैं अपनी इंफॉर्मेशन से चर्न करके ला पाया। तो अगर आप इस मार्ग में आ रहे हैं, मेरा मन तो यही होता है कि आप इसी जन्म में बुद्धत्व को प्राप्त हो जाएं और तोड़ दें यहाँ इस अर्थ की जंजीरें और निकल जाएं। बहुत चल रहा है 5D 3D, युग परिवर्तन, फलाना ढिंगाना।
ईमानदारी से बताऊं कि अब तो मेरा उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये अब तो ये सोचने लगा हूँ, अरे जब होगा तब देख लेंगे यार, इतना बकवास क्यों करनी। होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। मुझे खुद पे काम करना है, इससे आगे अब मेरी कोई सोच नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ कुंडलिनी से कि माँ यहाँ तक ले आई, मुझे अब दिखा कि उसने कितनी मेहनत करी मेरे साथ। अब मैं उसे कुंडलिनी कह दूँ, मेरे गाइड्स कह दूँ, गाइड्स ही हैं क्योंकि कुंडलिनी तो मेरी इच्छा शक्ति है, लेकिन मैं उन्हें माँ कहता हूँ, तो अब वो माँ में कुंडलिनी भी आ गई और वो भी आ गए। तो अब तो मैं यही कहता हूँ कि बस अब नहीं करना कुछ, अब केवल साधना है। डर किसी भी तरह का ख़त्म हो गया है, सोच किसी भी तरह की ख़त्म हो गई है। जो होगा होगा, अब नहीं सोचता। न पैसे से कोई मोह रहा है, न किसी चीज़ से, न किसी व्यक्ति में कोई मोह रहा है। मैंने शायद पहले आपको बताया था, काफ़ी दिन पहले बच्चों के बारे में सोच रहा था कि बच्चों को कहाँ सेट करो, वो भी नहीं है, जहाँ सेट होंगे हो जाएंगे अपने आप, मुझे क्या करना है। तो इस तरह का मैं हो गया हूँ और इसी तरह के हो जाएंगे, क्योंकि जिसे मैंने कहा ना प्रोग्रामर बन जाइए, उसके लिए अवेकन होना जरूरी है, जागना जरूरी है। सुबह आप बिस्तर से उठ गए, जाग गए, नहाए धोए, पढ़ने चले गए या ऑफिस चले गए या अपने काम पे चले गए। यह जागना जागना नहीं है, आप तभी भी सोए हुए हैं। मेरे इतने वीडियोस मैंने बनाए, आपको कुछ समझ में नहीं आया। ये भी पता नहीं कितनों के समझ में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि आप सो रहे हैं। यू आर हियरिंग वट आई एम सेइंग, बट यू आर नॉट लिसनिंग। आपके अंदर नहीं घुस रहा, वो दिमाग में कुछ और चल रहा है। यू आर नॉट अवेयर, यू आर नॉट अवेकन। अवेयरनेस जिस दिन आपको आ गई, अवेयरनेस में जिस दिन आपने काम शुरू कर दिया, रहना शुरू कर दिया, आपको पता चल जाएगा आप क्या कर रहे हैं। अभी तो आपको पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि यू आर नॉट अवेकन। वास्तव में मैं बताऊं तो आपको ये भी नहीं पता आपको कि आप खा क्या रहे हैं। अगर आप अवेकन हो जाएं तो ये जो आप गंद संद खा रहे हैं, आप ये खा भी नहीं पाएंगे। मैंने महसूस किया ये परिवर्तन अपने अंदर कई महीनों पहले, लगभग 4-5 महीने पहले मैंने वाइफ को बोला था कि भाई गेहूं की रोटी हाथ में लेता हूँ, हीक आती है, नहीं खाई जाती। मक्का खाने का मन करता है, बाजरा खाने का मन करता है। ब्रेड बना देती थी बहुत जगह, ब्रेड में से स्मेल आने लगी, बिल्कुल टेस्टलेस हो गई ब्रेड। मैंने कहा यार ब्रेड मत दिया करो। बिस्किट खाने का मन नहीं होता, अब तो दूध भी पीने का मन नहीं होता। जाग रहा था मैं अंदर से, अपने ब्रेन और हार्ट का कोहेरेंस तो हो ही गया था, अब इस हार्ट ने पेट को भी इंक्लूड कर लिया। अब अंदर चीज़ें इतनी जाग गई कि पेट संदेश भेज रहा है हार्ट को, भाई साहब ये मत खिलाओ गंदी चीज़ मुझे। अब मैं अवेकन हुआ। अब मैंने मतलब मैं फिर भी गेहूँ वेहूँ खाता था, मेरे खाने का मन नहीं था, 2 रोटियां मैं नहीं खा पाता था। पेट बोलने लगा था नहीं खाना है। फिर एक दिन हुआ कि भाई मक्का बाजरा खाएंगे। मैंने पहले भी बताया, राम वर्मा जी की कुछ वीडियोस देखी, उससे कुछ हुआ तो भूख भूख भी लगने लगी, सब कुछ होता जा रहा था सही। अब अचानक से मतलब तभी मैंने कहा भाई अब गेहूँ की रोटी नहीं खाई। और वास्तव में 4 हफ्ते हो गए गेहूँ की रोटी नहीं खाई है। बहुत आराम है शरीर में।
पेट में बहुत आराम है, नाभि की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। आज भी दिखवा गया, बैठा था उसी दोस्त के पास, उसने बोला अब ठीक है नाभि तुम्हारी। मैंने कहा एक बार चलो फिर चेक कर लो। मैंने कहा बिल्कुल परफेक्ट है। और अवेयर होके खाना शुरू कर दिया है, और जब एक एक गस्सा अवेयर होके खा रहा हूँ अभी, हालांकि बीच में अवेयरनेस टूट जा रही है क्योंकि भी आदत नहीं पड़ी। ऐसा होता है, हम मनुष्य हैं, गंदी आदतें एकदम से नहीं जाती। तो बार बार अवेयर हो जाता हूँ खाते हुए, और जब अवेयर हो जाता हूँ तो गस्सा ज़्यादा चबाया जाता है, लेकिन इतना चबाया जाता है कि उसमें टेस्ट नहीं रहता फिर। अब टेस्ट ढूंढना बंद कर दिया है, क्योंकि पता है कि टेस्ट तो मिलेगा ही नहीं। पहले जो सब्जियां नहीं खाता था अब वो भी खा लेता हूँ, क्योंकि जब इतनी बार चबा लेता हूँ तो जो भी टेस्टी चीज़ भी है ना वो भी नॉन टेस्टी हो जाती है। और इस टेस्ट ने हमें मार रखा है, हमारा पेट खत्म कर रखा है। लेकिन उससे मुझे बहुत आराम है, शरीर में विष बनने बंद हो गए हैं, मस्तिष्क बहुत आज़ाद है, बहुत खुशी है। अब मैं बैठा तो था इस वीडियो को बनाने के लिए, लेकिन बैठते ही मेरी कुंडली चढ़ गई। लेकिन अब जो मैं बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, मैं सोच कुछ नहीं रहा हूँ, जो आ रहा अंदर से आ रहा। आप देख सकते हैं, मेरी आंखों की स्थिति देख सकते हैं आप। ये देखिए भवें, इतनी मोटी मोटी आंखें खुल नहीं रही हैं। तो ये स्थिति साधक की हो जाती है आगे जाके। तो बात कर रहे थे हम अवेयरनेस की। जिस दिन आप अवेयर हो गए, या कहना चाहिए अवेयर होने शुरू हो गए, उस दिन ये मैट्रिक्स टूट जाएगी। उस दिन फिर आप ना भाई रह पाएंगे, ना बाप रह पाएंगे, ना बेटे रह पाएंगे, ना चाचा, ना ताऊ, ना मौसा, ना जीजा, ना भतीजे, ना भतीजी, ना भांजा, ना भांजी, कुछ नहीं रह पाएंगे। एक शब्द में कहूँ तो सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। आपको दिख जाएगा ये सब स्वार्थी लोग हैं, और आप हट जाएंगे उनसे। और जो जो आप सेल्फ सेंटर्ड होते जाएंगे, आप समझ लीजिए कि आप कच्चे हीरे, उतना प्रकृति आपको तराशती जा रही, आपको, या आप कह दे कि खुद को तराशते जा रहे। आपने एक मूर्ति देखी होगी जिसमें वो छेनी हथौड़े से खुद को बना रहा है। यही होता है एक्चुअली वास्तव में। आप खुद को तराशते जाएंगे एंड यू विल बिकम ए जेम। आप बहुत प्रीशियस जेम बनेंगे। लेकिन अवेयर होना जरूरी है। अफीम मत चाटो, गफलत में मत रहो। तुम गफलत में जी रहे हो। अक्सर क्या होता है, तुम्हें कोई कष्ट है, परेशानी है, तो तुम अफीम का सहारा लेते हो, या कहना चाहिए नशे का सहारा लेते हो, क्योंकि उससे थोड़ी समय के लिए आप वो परेशानी भूल जाते हो, या कह दे कि माइंड की नसें रिलैक्स हो जाती हैं, ज़्यादा नहीं सोचती उस बारे में, आपको एक आनंद की अनुभूति होती है, थोड़ा लाइटनेस मिलती है। तो ऐसे लोग नशे के आदी हो जाते हैं, शराब पीने लगेंगे, एलएसडी लेने लगेंगे, भांग खाने लगेंगे, अफीम खाने लगेंगे, और भी बहुत से नशे। और फिर क्योंकि वो जो रिलैक्सेशन आता है वो आपको कभी मिला नहीं, क्योंकि ज़िंदगी लगी पड़ी। उसके पीछे भी अवेयरनेस है, क्योंकि आप अवेयर नहीं, पर चलिए पहले इस पे बात कर लेते हैं। और आप विभिन्न तरह के नशे करते हैं। नशे सिर्फ ये दारू पीना, भांग, ये नहीं, ये तो बहुत अच्छे नशे हैं। कम से कम पता तो है कि हम नशा कर रहे हैं, उसे छोड़ा भी जा सकता है। लेकिन अक्सर जब आप परेशान होते हैं तो आप एक नशा करते हैं धर्म का, हमारे बनाए हुए कृत्रिम धर्मों का आप नशा करते हैं।
और किसी धर्म में भी जाओ, वो सबसे पहले आपसे बोलेगा कि नशा मत करो, नशा मत करना, शराब नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, भांग नहीं खाना। वो कहता है ये नशा वर्जित है। क्यों? क्योंकि इसी नशे का कारोबार वो भी करते हैं, और उनको पता है यदि तुमने बाहर वाला नशा ले लिया तो ये वाला नशा नहीं चढ़ेगा। आप देखेंगे जो अफीम का सेवन कर रहा है, गांजे का सेवन कर रहा है, वो वो मंदिर नहीं जा पाएगा। जाएगा तो ऊपरी मन से जाएगा, वैसे ही मतलब घर वाले खींच खांच के ले जाए तो ले जाए, लेकिन वो ऑलरेडी नशे में है, उसको धर्म का नशा नहीं चढ़ता है। जितने आप परेशान होते हैं उतना आप धर्म का नशा करते हैं, आपका ईगो भी तृप्त होता है। कम से कम अफीम शराब के नशे में ईगो तो नहीं आता बीच में। आपको पता है हम नशा कर रहे हैं, वहां आप नशा भी करते हैं और दुनिया को ये दिखाते देखो मैं कितना धार्मिक हूं। लेकिन अवेयर हुए बिना आप धार्मिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि धर्म केवल एक है, वो है इंसानियत। इंसानों का धर्म इंसानियत है, कुत्तों का धर्म कुत्तापना है, शेर का धर्म शेरपन है। एंड जैसे मैंने पहले ही कहा था, दे आर फुल्ली एनलाइटेंड। वो अपनी चरम अवस्था तक पहुंचे हुए हैं, उनको पता है कि हमारा क्या शरीर है और हम क्या क्या कर सकते हैं। एनलाइटेंड का मतलब यही तो है, आत्मज्ञान। आप खुद को कितना जानते हैं, वो पूरी तरह से जानते हैं अपने शरीर को, क्योंकि वो माइंड से काम नहीं करते, उनका हार्ट ही चलता है। और जब आप किसी को पाल लेते हैं तो उनका थोड़ा थोड़ा माइंड चलने लगता है, तो वो आत्मज्ञान से दूर हटने लगते हैं। जब आप में अवेयरनेस आएगी तब आपको चीज़ें सही दिखने भी लगेंगी, और उसी से आप प्रोग्रामर बनेंगे इस गेम के। और जैसे ही आप प्रोग्रामर बन गए फिर कोई चीज़ आपसे छूटी नहीं है। पुराने लोग झांसा देते थे, झांसा ही है। सहसार पर जो आदमी पहुंचेगा, सहसार से पहले ही इच्छा छूट जाएगी, नहीं तो सहसार पे ही नहीं पहुंचेगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि आप प्रोग्रामर हो जाओ, बना तो आप सब लोगे, लेकिन बना नहीं। अब आप पूछेंगे क्यों करें, कि जब ऐसी परिस्थिति रहनी है, नहीं परिस्थिति अभी आप डर और भय से लो वाइब्रेशन में अपनी जीवन को क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद आप ऊंची वाइब्रेशन में बहुत प्यारे तरीके से अपने जीवन को क्रिएट करेंगे। और जब आप बड़ी वाइब्रेशन में रहेंगे, हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, तो ये यूनिवर्स भी आपको हाई वाइब्रेशन ही फेंकने वाला है। और जब आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, जीवन उच्च वाइब्रेशन का होगा, तो आप पे कहाँ से कमी आएगी। आपको ट्रस्टी लोग मिलेंगे जो ट्रस्ट करेंगे, प्यार करने वाले मिलेंगे, धोखा नहीं देने वाले मिलेंगे। आपका संग साथ, आपके काम उसी तरह के होने लगेंगे। पैसा कमाना कोई वो थोड़ी है क्राइटेरिया कि हम सक्सेसफुल हो गए। पैसा कमाना कोई क्राइटेरिया नहीं सक्सेसफुल होने का। सक्सेसफुल होने का मैं एक ही क्राइटेरिया मानता हूँ, आपके ऊपर कोई दिन भी किसी भी कितने भी घंटे अपने लिए निकाल पाए, मेरे लिए ये सक्सेसफुल होना है। और यकीन मानो अवेयरनेस में ये तो कुछ पाओगे।
पढ़ रहा है, मैं चोर हूँ, वो कहते चोरी छोड़ दो, और तब आना, और चोरी मुझसे छुटनी नहीं, क्योंकि मेरा तो रोजी रोटी है, क्या खाऊंगा फिर। नागार्जुन ने कहा, देखो चोरी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो जहाँ तुम गए होगे वो लोग चोर रहे होंगे, हमें पता ही नहीं चोरी क्या होती है, क्या होता है चोर। चोरी भी करते हो तो करो, मुझे कोई नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि क्या कहते हैं, हमेशा अगर आप अवेयर रहे तो सब कुछ हो जाएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस जो भी करो ध्यान से, अवेयर होके। उसने कहा बाबा जी आप बढ़िया मिले, ठीक है अब से ऐसे ही करेंगे। 3 दिन बाद आया रोता झिकता, बोले जी कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। बोले क्यों? बोले आप तो बड़े शातिर आदमी हैं, आपने मुझे चोरी करने की इजाज़त दे दी, कहते हैं अवेयर हो जाओ, अवेयर होकर करना। मैं गया था राजा के यहाँ, राजा की तिजोरी खोल ली थी, खजाने में घुस गया था, इतना सोना, इतना चांदी, इतने जवाहरात निकाल सकता था, मेरी अगली 5 पीढ़ियों को खाने पीने की जरूरत नहीं थी। बोले लेकिन आपने कहा अवेयर होना, जैसी मैं अवेयर हुआ, और मैंने कहा ये क्या, वो चांदी सोने रत्न वो तो सब मिट्टी हो गए मेरे लिए। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है तू, ये क्या है, तो बेवकूफ़ी है। फिर मैंने मन झटका, अनअवेयर हुआ, तो फिर उनमें रस आने लगा, फिर इकट्ठे करने लगा, फिर अवेयरनेस आई, फिर वो पत्थर हो गए। मैं चुरा नहीं पाया, बोले 3 बार चोरी कर चुका हूँ मैं, 1 रुपया घर नहीं लेके आ पाया, भूखा मर जाऊंगा ऐसे तो नागार्जुन ने कहा देखो चोरी से तो हमारा कोई वास्ता नहीं, इस पर तो हमें बात ही नहीं करनी थी, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं चोर क्या होता है, चोरी क्या होती है, और हमारा तुम्हारा ये पैक्ट था कि हम इस पर कभी बात नहीं करेंगे। तो चोरी का तो जानो तुम, बात है अवेयरनेस की, तुम चाहो छोड़ दो, चाहो रख लो। उसने कहा नहीं बाबा जी अब तो इसमें मज़ा आने लगा, अब तो मैंने देख लिया अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, मुझे अब इसमें आनंद आया, अब इसको छोड़ने का मन नहीं करता। तो बोले भाई वो तू जान, हमारा इससे कोई मतलब नहीं। तो इस तरह से अब ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, आप अवेयर हो जाओ, जो चाहो करो, गुस्सा करो, किसी पे गुस्सा आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना अवेयर रहना, मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं बहुत गुस्सा कर रहा हूँ, खूब गुस्सा करना, लेकिन अवेयर होके। आप देखेंगे अगर आप अवेयर हैं आप गुस्सा नहीं कर पाएंगे। मैं कह रहा हूँ आप खाओ, अवेयर होके खाओ, आप देखेंगे आप गलत चीज़ें नहीं खा पाएंगे। आप कुछ भी करें, कुछ भी, कुछ देखें तो अवेयर रहें, कुछ सुने तो अवेयर रहें। इस अनअवेयरनेस ने आपकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना के रख दिया है। आप परेशानी में हैं इसी अनअवेयरनेस की वजह से, क्योंकि आपके मकान के बाहर कोई कूड़ा डाल जाए तो आप उसकी जान को फिर जाएंगे, उसके घर पहुंच जाएंगे लड़ने के लिए, उसकी माँ बहन एक कर देंगे। लेकिन जब आपके दिमाग में कोई कूड़ा डालता है तो आप उसे नहीं रोकते। बेटा वो किताब उठा दियो, सफ़ेद वाली, सफ़ेद वाली किताब उठा के दे देंगे। हाँ, वो दिमाग में कूड़ा डाल रहा होता है और आप कहते हो आंधे आंधे आंधे।
आप एक बार भी नहीं कहते उससे कि भाई अपने दिमाग को एक बार भी अवेयर नहीं करते, भैया क्या सुन रहे हो, हमें नहीं करना ये सब कुछ। तो अवेयर रहो। अब ये रील्स वगैरह के जरिए क्या हो रहा है, आप कितने कितने घंटे रील्स देखते रहते हैं, क्या होता है उसमें, यही कचरा जाता है। सब मिनिमल मैसेज हैं वो आपकी अनकॉन्शियस में सीधे अटैक करते हैं, और आप इतने अनअवेयर हैं कि जो सुनते हैं उनको फैक्ट मान लेते हैं, क्योंकि वो इतने छोटे मैसेज होते हैं। आप इतने रिएक्ट करने का सोचते हैं, इतने दूसरा मैसेज आ चुका होता है, रील आगे बढ़ गई होती है। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि एक टॉपिक नहीं है, बराबर बराबर टॉपिक चेंज हो रहा है, माइंड में सीधा घुसता जा रहा है। एक टॉपिक होता है 1 घंटे का, आप सुनते, रुकते, सोचते और कहीं ढूंढते कि यार देखूं ये बंदा सही कह रहा है कि नहीं कह रहा। इतने आपके माइंड ने रिएक्ट करने का सोचा। पहली बात तो अवेयर आप है ही नहीं, जो होंगे भी इतना उन्होंने शुरू किया, इतनी देर में टॉपिक बदल गया। अब माइंड खुद कंफ्यूज है, इसको सुनूं, इसको देखूं, इसको परखूं कि उसको परखूं, इसलिए कचरा घुसता जा रहा। और आप अपनी जिंदगी को खत्म किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। पड़ोसी ने गाड़ी ले ली, मेरे पास बड़ी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? बजाय कि आप पड़ोसी के बराबर काम करें, बजाय कि आप उतनी मेहनत करें कि आप उतना पैसा कमा लें कि मैं इस वाली गाड़ी से भी ऊंची गाड़ी ले लूं, आप बाजार में जाते हैं, लोन पे ईएमआई पे गाड़ी ले जाते हैं। सोचते हैं कोई बात नहीं यार, 2,000 रुपये का घर खर्च कम कर लेंगे, लेकिन पड़ोसी से नीचे रहने का कोई मौका नहीं, उसके ऊपर ही रहना। ऐसी बेकार की स्पर्धाओं ने आपके जीवन को खत्म कर दिया। ये सोते जागते चल ही नहीं है आप, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर। अगर आप अवेयर होते, आप खुश होते, उसने गाड़ी ले ली, ठीक है, उसकी उतनी हैसियत, उसने उतनी ले ली जितनी हमारी हैसियत है, हम ले लेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है तो भी नहीं लेंगे। मैंने देखा बहुत से लोगों में बड़ी बड़ी कोठियों की गाड़ी बिकती है भाई साहब, 6 6 साल पुरानी गाड़ी, 15,000 किलोमीटर भी नहीं चली हुई, बिल्कुल नई है, क्योंकि बस शान दिखाने के लिए गाड़ी रख रखी है, कभी चलाई नहीं। अगर 6 साल में गाड़ी 10,000 किलोमीटर चल रही है तो सोचो कि चली कितनी है। लेकिन और उस पर इतने इतने घटा के वो बेच रहे हैं उसको। और इस अवेयरनेस से ही आपका दिमाग जो है वो शून्यता में जाएगा, विचार शून्य होंगे आप, क्योंकि अवेयर होते ही आप वर्तमान में आना शुरू करते हैं। ये जो लीनियर समय है, हॉरिजॉन्टल, ये केवल कहते हैं इस अर्थ पे, मैं कहता हूँ थर्ड डायमेंशन में लीनियर समय होता है। तो आप अपने आप पे यदि गौर करें, आप हमेशा या तो पास्ट में जाते हैं या फ्यूचर में चले जाते हैं। या तो पास्ट की घटनाओं को सोच के या तो खुश होते हैं या दुखी होते हैं, या फ्यूचर की घटनाओं को बुन बुन के, जो भी आया नहीं, आपको पता भी नहीं है वो होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन माइंड में बुन बुन के या तो डरते हैं या उनसे खुश होते हैं। क्योंकि एक पास्ट और फ्यूचर ही है जो आपको खेलने का इतना स्पेस देता है। जितना आप जी चुके, जैसे मेरी 42 साल की उम्र है, मेरे पास कम से कम 8 साल में कहते हैं मेमोरी बन जाती है। तो 35 36 साल का मेरे पास है पास्ट, जिसमें मैं घूम सकता हूँ। और फ्यूचर तो इन्फिनिट है, जहाँ तक ले जाना चाहो वहाँ तक घूम लो। प्रेजेंट आपको हिलने ही नहीं देता, प्रेजेंट में थॉट्स होते ही नहीं। अभी आप गुलाब का फूल
यहाँ नहीं है। मैं सोचूं तो मैं देखूंगा, अच्छा ऐसा होता है, लाल ऐसी खुशबू होती है, 4 चीज़ें सोचूंगा। गुलाब के फूल के सामने खड़ा हूँ तो फूल है, मैं हूँ। मेरे पास बाहर पौधे लगे हुए हैं, गुलदावरी इस समय खिल रही है। गुलदावरी को खिलते हुए देखता हूँ, अच्छी लगती है। जूही खिल रही है, देखा, अच्छी लगी, कोई थॉट ही नहीं है। इसकी खुशबू कैसी है, इसका कलर कैसा, सभी तो सामने है। रात में आप सूरज की कल्पना करें तो थॉट है, दिन में उठ के देखें तो सूरज सामने। कभी थॉट आया आपको, देखो सूरज चमक रहा दिन में, उठ के आप ऑफिस चले गए, यार सूरज चमक रहा, कितना प्यारा, देखो हीट दे रहा है, ये दे रहा है। जब गर्मी होती है ये तो कहते हैं यार भगवान जी ने मार डाला, बहुत गर्मी, लेकिन सूरज चमक रहा है वो देख ले। प्रेजेंट में थॉट्स नहीं होते। तो जब हम कहते हैं शून्य हो जाएं, यानी कि आप उतना ही प्रेजेंट में आ रहे हैं। दोनों चीज एक दूसरे की पूरक है। या तो कहते हैं आप शून्य हो गए, या आप कहते हैं कि आप प्रेजेंट में रहने लगे। जैसे मैं पहले भी बोलता था, अपने ग्रुप में भी बोला कि अब मैं आज में रहने लगा हूं। अभी सिर्फ इतना हुआ है कि मैं आज में रहने लगा हूं। जिस दिन मैं अभी में रहने लगूंगा उस समय पूरी तरह शून्य हो जाऊंगा। और मैं देख रहा हूं जितना मैं आज में रहता हूं, मेरे पास थॉट्स नहीं है। आज के तो हैं, आज से आगे के नहीं है, तो थोड़े थॉट्स हैं, पूरी तरह शून्य नहीं हुआ। जिस दिन मैं अभी में आ जाऊंगा, या क्या है कि जिस दिन मैं शून्य हो जाऊंगा उस दिन मैं अभी में आने लगूंगा, ये दोनों चीज एक ही हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ, अब मेरा कर्ता भाव चला गया, अब मुझे साक्षी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब कर्ता भाव चला गया तो जो है वो साक्षी है। मैं देख ही तो रहा हूँ। जब मैं कर ही नहीं रहा, जब मेरे अंदर मैं वाला वो भाव ही नहीं रहा कि ये मैं कर रहा हूँ, तो जो हो रहा वो तो सब हो ही रहा है। फिर कौन कर रहा है? मैं तो नहीं कर रहा। हो गए ना, हो गए साक्षी। एक चीज घट जाए दूसरी अपने आप घट जाती है। आप वर्तमान में रहने लगे, शून्य हो गए, शून्य हो गए तो वर्तमान में रहने लगे। आप साक्षी हो गए तो कर्ता भाव खत्म हो गया। अगर आप कर्ता भाव खत्म हो गया तो भी साक्षी हो गया। लेकिन ये बिना अवेयरनेस के हो नहीं सकता। अवेयरनेस ही आपको वहां तक ले जा सकती है। और एक चीज और बताता हूं, हर व्यक्ति यहां अलग है। आपके सपने भी अलग अलग हैं और नितांत निजी हैं। हस्बैंड वाइफ एक ही बेड पे, एक ही सिचुएशन में, मतलब उनकी घर की सिचुएशन एक ही है, लेकिन एक ही बेड पे सोते हुए वो एक जैसा सपना नहीं देख सकते। सपना कभी शेयर नहीं किया जा सकता। कोई ये तो कह सकता है कि आप मेरे सपने में आए, लेकिन जो व्यक्ति आया उसको कभी अवेयरनेस नहीं होगी कि मैं उसके सपने में जा रहा हूं। दोनों मियाँ बीवी एक ही बेड पे लेट के अपना सपना शेयर नहीं कर सकते। इतनी प्राइवेट लाइफ है आपकी, इतने नितांत निजी हैं आप, और दावा आप करते हैं, हाय मेरी बेटी, है मेरा बेटा, हाय ये हाय वो। कहाँ तक के दावे, कहाँ तक की कहानियां आप बना लेते हैं, क्या क्या करने की, किस किस के लिए। जबकि ये पूरी, जितने यहाँ लोग हैं उतने ही वर्ड हैं। इसको आप सपने से भी देख सकते हैं। किसी का सपना कभी क्लैश नहीं हुआ आज तक किसी से। कोई किसी के सपने में आ गया वो अलग बात है, लेकिन उस व्यक्ति को कभी नहीं पता कि मैं उसके सपने में गया हूं। अगर आप एक होते तो ये सपने भी एक होते। आप एक दूसरे के सपने में घुस सकते थे। इतना प्राइवेट वर्ड है आप लोगों का। और ये वर्ड कभी शेयर नहीं होता है, ये भी जान लो। इसे शेयर किया ही नहीं जा सकता है। नितांत निजी। और जब आप साधना में आते हैं तो आप, अभी तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन में जी रहे हैं, तो आप वर्टिकल लाइन में जी रहे हैं।
जो जो साधक नहीं है, जो साधना नहीं करता, वो ए से बी, बी से सी, सी से डी जाता है। जो साधक होता है वो ए से A-1, A-2, A-3 या A1, A2, A3, B1, B2, B3 ऐसे जाता है। उसकी यात्रा वर्टिकल हो जाती है, हॉरिजॉन्टल नहीं रहती। जब एक साधक उठना शुरू करता है, साधना शुरू करता है, तो वो हॉरिजॉन्टली जा रहा होता है और यहाँ से वर्टिकलर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। जहाँ पे ये काटते हैं एक दूसरे को, यही आपका वो पॉइंट होता है जहाँ से आप मेटामॉर्फोसिस में आते हैं। जहाँ ये क्रॉस बनता है वहीं पे आपको निर्णय लेना होता है, अब मुझे हॉरिजॉन्टली जाना है। ये लास्ट पॉइंट है, ये टिपिंग पॉइंट है। अब तक आप हॉरिजॉन्टल भी जा रहे थे और वर्टिकल भी जा रहे थे, लेकिन यहाँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जहाँ मिक्स होते हैं, वो टिपिंग पॉइंट होता है जहाँ आपको डिसाइड करना होता है, ईदर टेक वर्टिकल और टेक हॉरिजॉन्टल। और जो इस समय वर्टिकल निकल जाए, सीधा ऊपर की तरफ उठने लगे, वो बनता है क्राइस्ट। ये वही क्रॉस है, वही क्रूज है जिससे जीसस को क्राइस्ट बना दिया। यहाँ से आपका पेन शुरू होता है, इसमें बॉडी पेन्स भी हैं। इससे जो दुनिया से आप अलग होना शुरू करते हैं, अकेले हो जाते हैं, नितांत अकेले। थोड़े से कष्ट होते हैं, दिल टूटते हैं जब ये यात्रा वर्टिकल की शुरू होती, लेकिन उसके बाद आप हॉरिजॉन्टली नहीं चलते और आप वर्तमान में ही एक ही जगह उठना शुरू कर देते हैं। और आपने देखा होगा बुद्ध, महावीर जैसे लोग, लॉ त्सु जैसे लोग, ये लगभग एक जैसी बातें क्यों करते हैं? ये इसलिए एक जैसी बातें करते हैं क्योंकि इन्होंने सत्य को जीना शुरू किया। आप लोग सपनों में रह रहे हैं और सपने प्राइवेट होते हैं, आपके अपने। आपने अपने जो संसार बसाए हुए हैं वो सपने के ही संसार तो हैं, लेकिन सत्य सत्य होता है, एक होता है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। जब लाओ त्सु, जब बुद्ध, जब महावीर, जब ये लोग बोलते हैं तो ये सब एक जैसा बोलते हैं, क्योंकि सत्य एक है, वो प्राइवेट नहीं है, वो सबका शेयर्ड है। जिस दिन आप सत्य से जुड़ जाएंगे, आप भी वही बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। बहुत से लोग तो कहते हैं आप ओशो को कॉपी करते हैं, कोई कह सकता है आप बुद्धा को कॉपी करते हैं। कॉपी करने की बात ही नहीं है यार, क्योंकि मैं भी वही जान रहा हूँ जो उन लोगों ने जाना था। अब बचा ही कहाँ कुछ, क्योंकि ये ड्रीम नहीं है, ये सच है। हम अवेयर हो चुके हैं, हमारी वर्टिकल यात्रा शुरू होगी, हॉरिजॉन्टल खत्म होगी। कभी आपने सोचा है, जब अक्सर आपने देखा होगा कोई प्रेमिका या कोई पत्नी अपने प्रेमी या पति को क्या कहती है, कभी कभी बड़े प्यार से बोलेगी, खासकर पतियों की बात कर रहा हूँ। होता तो ये प्रेमी प्रेमिका के साथ भी जब कहती बड़े प्यार से, डार्लिंग या हे प्रिय, बड़े प्यार से बात करेगी। अब पति शंकित हो जाता है, पता पत्नी को भी है कि ये प्यार नहीं है, डार्लिंग का वो अर्थ नहीं है जो उसका होता है। और पति को भी पता है कि बेटा अगर तूने इसको कुछ और कहा तो भी बात बिगड़ेगी, कुछ ना कुछ तो फरमाइश आएगी। क्योंकि ये जो डार्लिंग है, ये तेरे पैसे को लेके जाएगा, तेरी सैलरी पे हमला है। अब इसमें साड़ी आएगी, नेकलेस आएगा, क्या आएगा? तो अधिकतर पति लोग इसका जवाब डार्लिंग से डार्लिंग नहीं कहते हैं,
अधिकतर वो घुमा फिरा के एक आध बात में पूछ ही लेते हैं क्या चाहिए। अब बात मुद्दे की आती है, पत्नियां नहीं शर्माती, तुरंत बोलती ये ला दो, ये दिला दो। डार्लिंग के पीछे ये छुपा था, ऐसे ही मूर्ख बनाया जा रहा। ओशो का एक जोक सुना था इस पे। नसरुद्दीन की पत्नी मुल्ला नसरुद्दीन के जोक सुनाते थे। जोक सुनाते थे वो। नसरुद्दीन की पत्नी रोए जा रही, जार जार रो रही, आंसुओं से रो रही। नसरुद्दीन सुन ही नहीं रहा, और जोर से रो, नहीं सुन रहा, वो अपने में मगन है। कुछ देर बाद पत्नी ही चुप हो गई, खुदाई में इतनी जोर जोर से रो रही थी, तुम मुझे चुप करने भी नहीं आए, तुमने पूछा भी नहीं। बोले जाओ जी, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं कई बार चुप करा चुका हूँ, मुझे पता है ये आंसू बड़े महंगे पड़ते हैं मुझे, इसलिए मैं आया ही नहीं, मैं कोई नया व्यक्ति नहीं हूँ। बात अवेयरनेस से वहाँ पर आई जहाँ मैंने आपको बताया कि आप सभी बिल्कुल नितांत निजी अलग वर्ल्ड में जीते हैं। कई बार आपने देखा होगा पति पत्नियों की अधिकतर अनबन होती है, वो क्योंकि जो पति समझाना चाह रहा है पत्नी वो समझ ही नहीं रही। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आप तक वो बात कभी वैसी पहुंची ही नहीं। हमारे यहाँ कुछ साधक जिनकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, वो आज मेरी 2-2 ढाई-2.5 साल पुरानी बातों को समझ रहे हैं, कह रहे हैं जी अब समझ में आई आपने क्या कहा। अभी भी ये गारंटी नहीं है कि वो वैसा ही समझे कि मैंने जैसा समझाया था, लेकिन चलो ये तो बोला समझ में आई, इसका मतलब तब नहीं आई थी। और मैं हमेशा यही कहता हूँ, वीडियो को उतना सुनो कि वो समझ में आ जाए, लेकिन जब तक उस कॉन्शियसनेस लेवल पे नहीं आओगे तब तक वैसा तो समझ में आने वाला ही। तुम मेरी कही हुई बात में से अपनी अपनी बातें निकालते हो। और जैसे बात अवेयरनेस की चल रही, तो आपने एक वर्ड सुना होगा सिन। सिन यानी पाप। सिन हिब्रू का वर्ड है, और हिब्रू में इसका अर्थ होता है मिस, मिस करना। और जब भी आप अवेयर नहीं होते हैं तब आप मिस करते हैं। इसीलिए आप पग पग पर पाप करते हैं, सिन करते हैं। अभी आप कोई कविता सुन रहे थे, कहीं बैठे हैं, कविता पाठ चल रहा है, आपका फोन आ गया, या आपको कुछ बातें याद आ गई, आप उसमें लग गए, कविता पाठ चल रहा है, आपको ताली तो आप बजा देते हैं क्योंकि लोग बजा रहे हैं, आपको नहीं पता उसने क्या कहा, मिस किया, दैट इज ए सिन। अगर ये सिन करना छोड़ना है तो अवेयर हो जाओ। जब जब आप अवेयर होगे आपसे कभी पाप नहीं होंगे, क्योंकि पाप का मतलब ही मिस करना होता है। मिस मत कीजिए, जो चीज़ सुननी है सुनिए, नहीं सुननी है तो छोड़ दीजिए, पर मिस मत करिए, जाइए ही मत वहाँ। नहीं सुननी, हमारा इंटरेस्ट नहीं। मेरी बातों को भी बड़े गौर से सुनिए, एक एक शब्द आपको बहुत कुछ दे सकता है। और आप देखेंगे जब आप अवेयर होना शुरू करेंगे, अगर आप अवेयर होना शुरू करेंगे, आप बार बार इस तरह के सिन करेंगे, मिस करेंगे। लेकिन जब याद आए कि मिस हो गया तब गिल्ट मत करना, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है। होते होते ही तो होगा, आदत बनते बनते ही तो बनेगी। अब तक इतना मिस कर दिया, अब उसका गिल्ट लेके बैठोगे तो कहाँ जाओगे, जी नहीं पाओगे। शुरू में ज़्यादा मिस होगा,
फिर धीरे धीरे कम और कम और कम और कम। एक दिन ऐसा आएगा जब कुछ मिस ही नहीं होगा, आप जहां रहोगे वहां 100% होगे, फिर कोई सिन नहीं हो सकता, कोई मिस नहीं हो सकता। लेकिन जो मिस हुआ या जो अब भी मिस हो रहा है उसके लिए गिल्ट न करना। गिल्ट में फंसे तो तुम फिर परेशान हो जाओगे, क्योंकि जो चला गया उसको वापस नहीं लाया जा सकता। भूतकाल का क्या हिसाब किताब लगाना। फिर एक नया निर्णय लो, नहीं अब से मिस नहीं करेंगे, फिर मिस होगा, गारंटी से होगा। फिर करो कि चलो अब क्या और अवेयर रहेंगे। करते 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 आपके अनकॉन्शियस को ये आदत पड़ जाएगी कि अवेयर रहना है, और जिस दिन आप पे अवेयरनेस आप में अंदर आ गई उसी दिन आप बैलेंस में आ जाओगे। क्योंकि कुंडलिनी का रास्ता ही बैलेंस का है। जब आप भूत और भविष्य से छूट जाओ सुषुम्ना में उत्थान। बौद्ध पुराने साहित्य में इसको ललना और रसना बोला जाता था नाड़ियों को, जिनको हम ईड़ा पिंगला कहते हैं। आज कहते हैं ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, उस समय कहते थे ललना रसना अवधूति। शब्द हैं सिर्फ, कुछ भी शब्द आप यूज करिए, बात वही। और अवेयरनेस से ही बैलेंस आती है, बैलेंस में ही कुंडलनी चलती है। ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई। अब मैं इतना लंबा वीडियो बना चुका हूँ, मुझे खुद भी याद नहीं है मैं इसमें क्या बोल गया हूँ। लेकिन अब इसे एंड करते हैं, क्योंकि अब मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। अब मेरी आंखें बहुत बंद हो रही हैं, ऐसे बोला भी नहीं जा रहा है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो, इसमें कोई ज्ञान मिला हो, लाइक करना, शेयर करना। और भाई लाइक करने में तो कुछ जाता ही नहीं, कुछ कमेंट भी डाल दिया करो। और भाई अगर आपको बोरिंग लगता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे ज्ञान देने से अच्छा है कि आप ये चैनल अनसब्सक्राइब कर दें। हालांकि मुझे आपके जो बुरे कमेंट्स हैं वो बुरे नहीं लगते, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ, यदि आपको समझ ही नहीं आ रहा और आपको मेरे से कोई प्रॉब्लम है रही है, या आपको अच्छा नहीं लगता, तो क्यों सुनते हो? जाओ। जिनको सीखना है, मेरी फीस 1000 रुपये है। व्हाट्सएप, ईमेल, टेलीग्राम, कहीं से भी मुझे संपर्क करें, ध्यान करके सुने। मुझे संख्या बढ़ाने का कोई शौक़ नहीं है, मैं बहुत सीरियस रहता हूँ साधकों के साथ। मरने का मार्ग है, खुद को आत्महत्या करने का विचार हो, और ये विचार हो रहा हो कि ज़िंदगी में अब बस साधना करनी है और कुछ नहीं करना है, तभी आना, वरना मत आना। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।